अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। हम लोग यहाँ पे वॉलमार्ट आए थे। वॉलमार्ट आने की क्या रीज़न थी कि मैंने अपनी पिक्चर बनवानी थी। अब पिक्चर बनवाने की क्या रीज़न थी? उसकी रीज़न ये थी कि जो मेरी फैमिली के बाकी 3 मेंबर्स हैं ना, वो थोड़ी-सी किसी और दुनिया में जा चुकी है। मैं अभी थोड़ी-सी पिछली ही दुनिया में हूँ, मतलब कि वो तीनों सिटीज़न हैं यहाँ के और मैं सिटीज़न नहीं हूँ, मैं जस्ट पीआर पे ही हूँ। वैसे तो इसकी जो टाइम लिमिट होती है ना, वो मैंने बड़ी देर से पूरी कर ली हुई है। जब मैं पाकिस्तान गई हूँ ना, तब मेरे कुछ डेज़ ही रहते थे, तब ये प्लान था कि चलो आके इसको कर लेंगे, ये ना हो कि हम पाकिस्तान गए हुए और पीछे से मेरा टेस्ट आ जाए, तो आके इसको करेंगे। और आके ऐसे हालात ख़राब हुए ना, ऐसे हालात ख़राब हुए हैं कि बस फिर पता ही है सबको कि सारा कुछ तो बंद था, तो फिर सिटीज़नशिप के लिए हमने क्या अप्लाई करना था। अब फिर ये था कि जो टेस्ट है ना, इसका जो सिटीज़नशिप का जो टेस्ट होता है, वो अब ऑनलाइन हो रहा है और ये हमें एक अच्छी चीज़ लग रही थी कि हमें जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें जाना पड़ता है सस्काटून जाना पड़ता है इसका टेस्ट देने के लिए हमें सिटीज़नशिप का, लेकिन अभी ऑनलाइन हो रहे हैं और ये भी अच्छी चीज़ लग रही है कि चलो हमें जाना नहीं पड़ेगा। वैसे तो जाते तो मज़ा भी आना था, थोड़ा-सा बाहर फिर-फुर लेते, थोड़ी-सी वो वाली एक्टिविटी हो जाती, लेकिन ये था कि चलो अब घर पे बैठ के टेस्ट हो रहा है तो सारे काम छड्ड के ना तो पहले हुण असीं सिटीज़नशिप नूं अप्लाई कर लिया जाए। वैसे भी बहुत देर हो गई, साल डेढ़ साल तो तकरीबन हो गया होगा ये टाइम पूरा हुए हुए। तो अच्छा जी, पिक्चर्स यहाँ पे बन गई थी। यहाँ पे जो आंटी खड़ी हुई थी ना, वो कह रही थी मेरे ते कैमरा ना मारियो। मैंने कहा आंटी तुसी डोंट वरी रहो, तुहाडे ते कैमरा नहीं मारिया, मैं इन्वेलप की पिक्चर बना रही हूँ, इसके अंदर मेरी पिक्चर्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने जाना था बेवल्ड एज हमने जाना था। क्यों जाना था? काउंटर टॉप जो मेरा एक डिश वॉशर बड़े ज़माने से आया पड़ा है ना, अब उसको मैं थोड़ा-सा फ़िक्स तो करवा चुकी हूँ, दिखाऊँगी तब, लेकिन जब मेरा पूरा उसको सेटअप वगैरह हो जाएगा ना, तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी अपने किचन का। वो डिश वॉशर के ऊपर जब लगना है तो फिर उसके ऊपर ज़ाहिर-सी बात है उसका काउंटर टॉप भी चेंज करना पड़ना है, तो वो अभी हम यहाँ पे पसंद करने के लिए उसको आए थे। वैसे पहले हम होम डिपो भी गए थे, वहाँ पे भी थोड़ा-सा इसका आइडिया वगैरह लिया है कि कैसा लगेगा या कौन-सा वाला अच्छा लगेगा लगाने के लिए। और अब यहाँ पे हम बेवल्ड एज आए थे, ये वाले स्टोर पे मैं पहली दफ़ा आई हूँ जब से मैं कनाडा में मौजूद है ना। मैं पहली दफ़ा आई हूँ, शायद ज़रूरत ही पहली दफ़ा इस चीज़ की पड़ी है, क्योंकि हमें काउंटर टॉप की कभी ऐसी कोई पड़ी ही नहीं है ज़रूरत, अभी पड़ी है, तो फिर अब हम फिर रहे हैं इन चीज़ों को देखते हुए कि कहाँ से अच्छा मिलेगा। समझ नहीं आ रही कुछ भी, तो वही हम देखते फिर रहे थे कि कौन-सा कलर हो, क्योंकि जो ऑलरेडी कैबिन्स है ना, मैं चाह रही हूँ कि कैबिन्स वगैरह चेंज ना हो, कि हम ज़्यादा इसको ज़्यादा हम खलारा-वलारा ना डालें। बस जो जिस चीज़ से हमारा गुज़ारा हो रहा है ना, तो उसको हम ना छेड़ें, जिस चीज़ के बगैर गुज़ारा नहीं हो रहा, तो उसको सिर्फ़ हम छेड़ें, क्योंकि काउंटर टॉप जो है ना, वो भी जो अगर डिश वॉशर एक नई स्पेस पे है तो उसके ऊपर ज़ाहिर-सी बात है लगाना पड़ेगा। सिर्फ़ इस वजह से था, वरना मैं ट्राई कर रही हूँ कि इतना ज़्यादा इसके ऊपर पैसा ना लगाया जाए, क्योंकि केबिन वगैरह ठीक है, वो अच्छी हालत में है, तो चेंज करने का उसको कोई नहीं है। तो बस फिर ये है, थोड़ी-सी और भी चीज़ें देख रही थी कि जब काउंटर टॉप लग जाएगा और उसकी जो बैक पे वॉल होती है ना, तो उसको इन चीज़ों से लगा लिया जाए, कवर कर लिया जाए, तो वो अच्छी लुक आएगी। तो एंजेला ज़ीन भी साथ ही थी, तो वो भी फिर ऐसी बस चीज़ों को छेड़ रही थी। बच्चों का बस यही होता है कि चीज़ें देखते रहते हैं, मम्मा इधर गई है तो फिर इसको देख लें, मम्मा उधर गई हैं तो उसको देख लें। यहाँ पे वादा इसी चीज़ का है कि कहा नहीं जाता बच्चों को कुछ भी, बच्चे चीज़ें छेड़ते रहते हैं, तो हम भी फिर बेफ़िक्र होके अपनी सारी शॉपिंग वगैरह या चीज़ें देखते रहते हैं, बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं। और खेल रहे थे ये भी, और हम थोड़ा-सा है आगे जाके शायद वो आ जाएगा, क्योंकि जो जिस पे मेरी नज़र है कि ये वाला काउंटर टॉप लगवा लिया जाए। और हाँ, केबिन वगैरह का भी मेरा इतना कोई प्लान नहीं है, रेट्स वगैरह उनके भी ले रहे हैं, लेकिन अभी मेरा उसका कोई भी प्लान नहीं है। और अभी ये भी सोच रहे हैं कि जो प्योर मार्बल है वो लगवा लिया जाए, या जो एक फेक टाइप का होता है वो लगवा लिया जाए। सारी इन्हीं चीज़ों में, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इस पे किचन पे अपना इतना कोई स्पेंड नहीं करना चाह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसा इस पे लगा दिया जाए, क्योंकि पहले भी वो ठीक हालत में था। अगर मैं उसको डिश वॉशर को ना मैं छेड़ती तो किचन तो पहले भी ठीक ही था, लेकिन अब डिश वॉशर की वजह से सारा कुछ उसको थोड़ा-सा तोड़-पोड़ करना पड़ना है। और ये इस पे मेरी आँख है, ये जो ऊपर पड़ा हुआ है ना ये वाला, इस पे मेरी आँख है कि ये वाला लगवा लिया जाए, क्योंकि अच्छा लग रहा है, लाइट कलर है, और जो केबिन्स हैं वो वाइट कलर के हैं ना, तो वो फिर अच्छी लुक एक आ जाएगी। तो मुझे ये अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने कहाँ जाना है? हमने जाना था जी कॉस्को। वैसे तो कॉस्को हर दूसरे-तीसरे दिन चक्कर लगता ही रहता है, लेकिन आज हम स्पेशल घर से सोच के ही गए थे कि हमने कॉस्को से क्या लेना है। हमें सिंक था वहाँ पे कॉस्को पे, अदील ने पहले ही वो देख के तो वो मुझे पिक्चर्स वगैरह मतलब कि दिखा दी हुई थी कि ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है। और उसके फिर हमने जब ऑनलाइन रिव्यूज़ वगैरह पढ़े ना, तो लोग कह रहे थे कि उसके जो नीचे एक पाइप होता है ना, वो नहीं मिलता ना। अभी आगे आएगा तो उसकी भी डिटेल हम जान लेते हैं कि कौन सा वाला पाइप नहीं मिलता है। तो उसकी वजह से फिर थोड़ा-सा माइंड चेंज हो रहा था कि इसको नहीं लेते, कि ये ना हो कि हम इसको ले लें, उसके बाद फिर हम इसका वो पाइप लभते रहें कि पाइप नहीं मिल रहा, पाइप नहीं, इतने पैसे ला के ये भी ले लिए, तो फिर पाइप ते भी
खज्जल ख़राब हुई है तो बेटर है कि हम कोई और इसका वो कर लें। लेकिन फिर पता चला कि मिल जाता है। मैं भी दिल से यही कह रही थी कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो ऊपर वाली चीज़ बनाती थे, थल्ले वाली चीज़ बनाई कोई नहीं। होगा तो मिल जाएगा हमें। तो डिशवॉशर के ऊपर मेरी अच्छी खासी आँख है क्योंकि बड़ा प्यारा वाला डिशवॉशर है। और डिशवॉशर कह रही हूँ, सिंक सिंक बड़ा प्यारा वाला है, अच्छा लग रहा है वो वाला। तो बस वही लेने हमने स्पेशली बस वही लेने के लिए जाना था। और फिर ये तो हम कहने की बात होती है कि कॉस्को हम जाएं और जो हम चीज़ लेने गए हैं ना, सिर्फ़ और सिर्फ वही कार्ट में रख के तो हम अच्छे बच्चों की तरह, बीबे बच्चों की तरह हम वापस आ जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब भी जाते हैं और सोच के हम खुद जाते हैं और ले लूँ कि हम कुछ ना कुछ और हमारी कार्ट में रखा ही जाता है। ये वाला सिंक है, बड़ा मुझे तो अच्छा लगा है। अब ये हर बंदे की अपनी अपनी है कि वो किसी और को अच्छा लगता है कि नहीं लगता। मुझे लग रहा है क्योंकि मुझे ये था कि अब डिशवॉशर है तो हाथ से धोने के लिए बर्तन तो इतने ज़्यादा नहीं होंगे, तो इतना या डोंगा या काफ़ी होना, क्योंकि कुलियाँ चमचे ही होती हैं जो फटाफट ज़रूरत पड़ी तो इन्हों तो लो, बस इतना से ही वो पड़ेगा। और ये पूरा एक ही है ये, मतलब एक होते हैं ना दरम्यान में डिवाइडर होता है, दो वाले नहीं है, एक ही है। क्योंकि पतीले वगैरह जो ज़्यादा बड़े पतीले होते हैं ना, मेहमान आए फिर बड़े पतीले कढ़ने पैंदे, वो फिर धोने भी औखे होते हैं। तो फिर क्या था जी, मैं पूरा एक ही जो सिंक होता है ना वो लगवा लेती हूँ कि वो डिशवॉशर में तो नहीं जाएंगे ना वो बड़े पतीले जो होते हैं। तो वो फिर ऐसे वाले सिंक में वो आसानी से धोए जाएंगे, क्योंकि छोटे मोटे जो बर्तन होते हैं ना, मेरे लिए जी डिशवॉशर बहुत बड़ा है, पूरे दिन के भी बर्तन इकट्ठे कर लेती हूँ ना, तो डिशवॉशर में जगह बच जाती। सारे मेरे जो डेली के वो देगचियाँ दुगचियाँ होती हैं सारी इसके अंदर, मेरी डिशवॉशर के अंदर आ जाती हैं और रह जाते हैं। अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो बड़े पतीले जो होते हैं ना उनको धोना थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उसको सोच के तो फिर मैंने ये वाला सिंक लगवाने की सोची कि ये ठीक है। उसके बाद क्या था जी, कॉस्को का यही है कि उन्होंने हर चीज़ ना सामने रखी होती है। किसी भी चीज़ को देखो ना तो ज़रूरत भी पड़ ही जाती है कि अच्छा ये ऐसे है ना, ये भी अच्छा लग रहा है, अच्छा ये भी ले लो, वो भी अच्छा लग रहा है, वो भी ले लो। फिर हमें ये लाइट भी अच्छी लग रही थी बाहर बैकयार्ड में, वैसे तो ऑलरेडी लगी हुई है लेकिन उसको ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो सोचा कि चलो उसको ख़त्म करके ना तो ये वाली कर लेते हैं। और ये वैसे भी सोलर है, वक्ती पैसे हैं, बाद में फिर इसका फ़ायदा ही है, तो ये वाली ले लेते हैं। अच्छी लग रही थी, मतलब इकट्ठी करें तो एक बन जाती, उसके बाद फिर ये मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज की जा सकती है, अच्छी लग रही थी उसी हिसाब से भी। बाकी अब कार्ट में पता नहीं क्या क्या था। तो यही होता है कि लेने बंदा कुछ जाता है, लेके कुछ आ जाता है, और जाएं और फिर कुछ खाने को ना लें, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर वहाँ से कुछ ऑर्डर कर दिया था, वो ले लिया। वापसी पे गाड़ी का सनरूफ ओपन किया हुआ था, इतनी मज़े की हवा चल रही थी, मैंने हाथ ऐसे बाहर निकाला हुआ था और बहुत तेज़ हवा थी हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मैं फुल ज़ोर से हाथ को आगे लेके आ रही थी और मेरा हाथ जो है ना वो हवा के जोर से, उसके ज़ोर से फुल पीछे जाता था। मैं टीठों की तरह फिर हाथ आगे लेके आती तो वो फिर हाथ पीछे चला जाता। मुझे मज़ा आ रहा था, हवा ठंडी नहीं थी। इससे आप मौसम का भी अंदाज़ा लगा लें कि हमारा मौसम किस हद तक बेहतर हो चुका है। पहले ये होता था कि हम बाहर निकलते थे ना, 36 बारी मैं बता चुकी हूँ कि सोच समझ के हमें बाहर निकलना पड़ता था कि बाहर निकलें कि ना निकलें, इवन के गार्बेज करने के लिए भी। और अब मैं पूरे के पूरा हाथ निकाल के ऐसे खड़ी हुई हूँ कि कोई एक ज़माना था कि बाहर जाते थे ना तो सांस नहीं आती थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि सांस ना रुक जाती थी, मतलब ऐसे ठंड की वजह से ना। तो अब हालात ऐसे हैं कि हम हाथ बाहर निकाल के खड़े हुए, मतलब बहुत बेटर मौसम हो चुका है। सारे दिन की खज्जल खराबी के बाद फिर घर आके खाना तो ज़ाहिर सी बातें बनाना ही होता है। कॉस्को से क्या लिया था हमने, फ़्राइज़ ली थी और पिज़्ज़ा। मैंने कॉस्को का पिज़्ज़ा पहली दफ़ा ही ऑर्डर किया था, एक ही पीस लिया था और शुक्र है कि एक ही पीस लिया था, पूरे का पूरा पिज़्ज़ा मैंने ऑर्डर नहीं कर दिया। मैंने कानों को हाथ लगा लिया, अगे तो मेरी तौबा, फ़्राइज़ के अलावा मैंने कॉस्को से उनके फूड कॉर्नर से मैंने और कुछ भी ऑर्डर किया तो एक ही पीस था, 2-3 बाइट लिए मैंने, सारा बाकी का सारा मैंने गार्बेज किया। फ़्राइज़ उनकी बहुत अच्छी होती हैं, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, मैं भी शौक से खा लेती हूँ। और घर आके फिर मैंने बिरयानी बनानी थी, और अगर इसको देख के किसी के मुंह में पानी आ रहा है ना, तो मेरा इस वीडियो के क्लिप को डालने का जो मकसद था ना वो पूरा हो गया कि आपके मुँह में पानी आ गया। बहुत मज़े की बिरयानी थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया खाने का। इसको छोटी सी वीडियो, पता नहीं छोटी है कि बड़ी है, ये आप लोगों को पता होगा कि छोटी है कि बड़ी है। और पिछले एक वीक से थोड़ा सा बिज़ी थी मैं, और थोड़ा सा दिल भी नहीं करा था कोई भी वीडियो बनाने को, तो इसलिए मैं फिर वाईटी से थोड़ा सा गायब थी। और जिन लोगों ने मुझे मिस किया, बहुत से लोगों के मैसेजेस आए, कमेंट्स में भी लोगों ने पूछा कि बाजी जी किधर गए हुए हो तुसी यूट्यूब तो गायब हो गए हो, सामने आएँ और वो वीडियो वगैरह को अपलोड करें। तो फिर बस ये वीडियो उन्हीं के लिए है, इंजॉय करें और बिरयानी को भी इंजॉय करें। अगर सच्ची भी आपके मुंह में पानी आया ना, तो मेरे जो इसको बनाने की जो मेहनत है ना वो पूरी होगी कि आपके मुंह में पानी आया, अब उठें और जाके बिरयानी बनाएं और यमा यम सी करके आप भी खाएं। और अब हो जाए आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटी तो खैर ये नहीं है, बड़ी रिक्वेस्ट ही होती है कि अंगूठा भी चिपकाना है। 5 उंगलियां होती हैं आपके पास, 5 की 5 में से कोई से भी चिपका दें। और जिन्होंने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ उनका बहुत 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 शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया हुआ, पहली दफ़ा मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उन आप लोगों ने ऐसे बिल्कुल भी नहीं निकलना, आपने सब्सक्राइब करके और अंगूठा चिपका के निकलना है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।